गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के जीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज बेटा हम लोग लेसन 8 का एक्सरसाइज जो मैंने पिछली क्लासेस में एक्सप्लेन किया था उसे आज हम लोग यहाँ पे उसके एक्सरसाइज को समझेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? नेम द टाइप्स ऑफ द केमिकल दैट मे denotes of release which is the harmful of ozone layer। कह रहा बेटा उस लेयर केमिकल लेयर का नाम बताइए जो कि हमारे हार्मफुल रेज से हमारे जो अर्थ है उसे जो ओजोन लेयर है उसको इफ़ेक्टिव करता है, यानी हार्मफुल पहुंचाता है। जो हमारी पृथ्वी को आप जानते हो सभी लोग कि हमारी पृथ्वी एक लेयर से घिरी हुई है जिसका नाम ओजोन लेयर है। वो लगातार क्या हो रहा है कि डिस्टॉल, यानी धीरे धीरे वो उसकी जो लेयरिंग में है वो डिस्टॉल छिद्र हो गया है, जो कि हमारे पॉल्यूशन के कारण वो छिद्र धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो वो कौन सा रेजेंट है जो कि हमारे ओजोन लेयर को डिस्टर्ब कर रहा है? तो वह बेटा CFC। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये बेटा ज़्यादातर रेफ्रिजरेटर AC, ठीक है, जो हमारे एयर कंडीशन वगैरह है उससे निकलता है। यही गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में आकर ओजोन लेयर को डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, जिससे हमारा ओजोन लेयर धीरे धीरे नष्ट हो रहा है और पृथ्वी का तापमान दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवर द continents was the massive holes first discovered in the ozone layer in 1985। तो कौन है वो? अंटार्कटिका। ठीक है, ये उन्होंने ही इसकी खोज की थी। ठीक है, ओजोन लेयर की। ठीक है, अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल लीड टू द भोपाल गैस ट्रेजेडी इन द 1984। ठीक है, कह रहा बेटा कि भोपाल में एक तरह का गैस का रिसाव हुआ था जिससे हमारा वहाँ भोपाल में काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो वो कब हुआ था? 1984 में हुआ था। और वो गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, आइसोसाइनाइड मिथाइल एक केमिकल सब्सटेंट होता है, यहाँ पे दिया हुआ बेटा। ये मिथाइल आइसोसाइनाइड जो होता है रिसाव हुआ था जिसकी वजह से भोपाल में बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है वार्म द क्लाइमेट्स रिजल्ट द रिसीव ऑफ द सी लेवल ड्यू टू। कौन सा ऐसा हमारी जो पृथ्वी का जो क्लाइमेट में बेटा टेम्परेचर इंक्रीजिंग हो रहा है जिसकी वजह से हमारा जो रिवर है वो राइज के लेवल जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है समुद्रों का। और वो कह रहा है बेटा कौन सा रीज़न है बताइए? मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स या एक्सप्रेशंस ऑफ द ओशियंस। ठीक है, या पूछ रहा है A और B दोनों है बेटा। ठीक है, ग्लेशियर का पिघलना, हम जान रहे हैं कि पृथ्वी का लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। ठीक है, एक्सप्लोजन ऑफ द ओशियंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और उस वजह से A और B दोनों रिस्पॉन्सिबल है हमारे क्लाइमेट को गर्म होने से। ये दोनों चीज़ें अब बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, ग्लेशियर भी पिघल रहा है, साथ ही एक्सप्लोजन ऑफ द ओशियंस भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द क्लाइमेट चेंज द अरेंजमेंट वॉज द सिग्नेट इन द 2010 by the large number of the countries under the UNFCCC। ठीक है, तो इसका पूछ रहा है विच इज़ द क्लाइमेट बेटा चेंज अरेंजमेंट किया गया था वॉज द सिग्नेट फॉर द 2010 में। कौन सा वो नंबर था? तो ये है बेटा आपका द पेरिस एग्री। ठीक है, ये उसका नेम है जो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। अरेंज किया गया था 2010 में। नेम द फॉर्म ऑफ द एग्रीकल्चर दैट इज़ द कॉमनली पार्टिकल्स इन द हिल्स। कह रहा है बेटा उस पार्टिकल्स का नाम बताइए जो एग्रीकल्चर में पार्टिकल्स हिल्स के लिए यूज किया जाता है। स्टेप्स ऑफ रेजिस यहाँ पे रेज हो गया है, मैं इसकी पिक आपको भेज दूँगी, वो आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग दिस इज अ डिजीज कैन बी राइज ड्यू टू द स्टेंजेस वाटर। ठीक है, कौन सा वाटर लेवल है? मेरीन वाटर है, टोबैको रिड्यूस वाटर है, या इंसुलेलाइजर है? इनमें से कौन है वो? तो ट्यूबरकुलोसिस है बेटा। ठीक है, जो कि डिजीज होता है किससे? आपका सी स्टेविस वाटर से। नेक्स्ट है विच ऑफ द अमंग्स द फॉलोइंग इज द मोस्ट एनर्जी इफेक्टिव द पॉइंट्स इन इंसेंडेंस ब्यूल्स बल्ब, या फ्लोरेसेंस लैम्प, या कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस लैम्प एटसेट्रा। तो ये क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस लैम्प की वजह से ऐसा हो रहा है बेटा। नेम द मेन केमिकल कंटिन्यूट्स ऑफ द बायोगैस। तो मेथेन होगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे इरेजिंग है पेंसिल से, क्लीन पिक्चर नहीं आई है, यहाँ पे मेथेन होगा। ठीक है, मेथेन गैस को हम लोग कंटेनिंग करते हैं बायोगैस में। ठीक है, ये आपका काऊ डंग से कंटेंट करके काफ़ी समय के लिए इसको कंपेंट करके बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे बेटा लेसन 9 है इकोसिस्टम क्राउवर्ड्स। ठीक है बेटा, इकोसिस्टम जानते हैं आप लोग, पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु रहते हैं एक सिस्टम से जुड़े होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इकोसिस्टम्स। ठीक है, इकोसिस्टम में पेड़ पौधे की लाइफ, जीव जंतुओं की लाइफ, वाटर एनिमल्स, लैंड एनिमल्स एंड एयर एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं एक सिस्टम के थ्रू लाइफ सर्वाइव करते हैं, उसी को हम लोग इकोसिस्टम में बेटा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया हुआ इस तरह का, देखिएगा अक्रॉस क्वेश्चन जो है आपका, जो कि क्रॉसिंग में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन होगा बेटा डाउन में, डाउन यानी जो नीचे का एरो बना होता है इस तरह की लेंथिंग में, वो आपका क्या कहलाता है? आपका वो होता है आपका इस तरह की जो अक्रॉस क्वेश्चन है इस तरह से जो जा रही है वो क्वेश्चन आपका अक्रॉस में पूछा गया है। और जो दूसरा मैंने आपको बताया था अभी कि डाउन में भी है कुछ क्वेश्चन, तो वो आपका क्या है? डाउन में, यानी इस तरह की जो एरो से आपके ग्राफ में जो दिख रहा था वो आपके डाउन से क्वेश्चन रिलेटिव है। ठीक है, तो इसमें ढूंढिए और इसको करना है बेटा। आइए देखते हैं क्या करके। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रीन प्लांट दैट आर द ओनली membranes of the food chain that the produce their own food। कह रहा बेटा कि ऐसा ग्रीन प्लांट ऐसा कौन सा प्रोसेस करता है, केमिकल चेंज बनाता है और प्रोड्यूस करता है फॉर द फूड्स। क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? प्रोड्यूसर होता है, यानी जो ग्रीन प्रोडक्ट को खाता है, मतलब कहते हैं हरे पेड़ पौधे खाने वाले जीव को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। सॉरी, हरे पेड़ पौधे जो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जो हमें अनाज देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। जो उसको खाते हैं, ठीक है, वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? हमारे प्रोड्यूसर होते हैं। जैसे आपके ग्रीन प्लांट, वो क्या करते हैं? सूर्य की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं, उसकी को क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे आप? यहाँ पे आप भरेंगे प्रोड्यूसर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है नेटवर्क ऑफ द रिलीजेस ऑफ फूड चैन। ठीक है, कह रहा है कि नेटवर्क बनाता है। ठीक है, तो जानते हो कि अब मैंने बताया था कि पेड़ पौधे क्या होता है? पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, फिर उसको कौन खाता है? रैबिट खाता है। ठीक है, रैबिट को कौन खा जाता है? ठीक है, रैबिट को भी कोई फॉक्स खा जाता है। ठीक है, फॉक्स को कौन खा जाता है? फॉक्स को खाता है लॉयन। ठीक है, तो इस तरह का देख रहे हो आप एक चैन बन रहा है। ठीक है, अब यही जो होगा कि जब ये चीज़ें डिस्टर्ब होंगी तो देखते हो आप फॉक्स क्या करेगा, लॉयन क्या करेगा? खरगोश को भी खा सकता है। ठीक है, और खरगोश प्लांट को भी खा सकता है। ठीक है, यहाँ पे
ठीक है। तो आप देख रहे हो कि एक नेट की तरह एक दूसरे से सभी लोग आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फूड वेव कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या भरेंगे आप, फूड वेव। ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं फूड वेव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इकोसिस्टम वर्ड द स्पेशलिस्ट आर द इंडो जेनेरेट। इकोसिस्टम क्या इंडोजिनेस करता है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हॉट स्पॉट्स, ठीक है, हॉट स्पॉट्स यानी जो कि आपकी जो इकोसिस्टम है हमारा, वर्ड द स्पीसीज जो डेंजरस स्पीज आ रही है, डेंजरस मतलब ख़त्म होने के कगार पे, वो हॉट स्पॉट पे आपके रिकॉर्डेड किए जाते हैं। ठीक है, आप बेटा क्वेश्चन नंबर 9, organism that got of the nutrients by the eating by plant and animals both। ठीक है, कह रहा वो ऑरिजिन्स बताइए दैट गॉट द न्यूट्रिशंस लेता है बाय द ईटिंग, प्लांट को खाकर भी और एनिमल को भी खाकर। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका कंज्यूमर। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, कंज्यूमर। पेंसिल से भरने की वजह से बेटा ये यहाँ पे पिक्चर क्लीन नहीं आ रहा है, तो 9 में आप क्या भरेंगे, कंज्यूमर भरेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ए टाइप्स ऑफ द कंज्यूमर दैट ईट्स ऑफ द प्लांट मटेरियल। ऐसे कंज्यूमर जो कि प्लांट को खाते हैं बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस, जो कि हरे पेड़ पौधे को खाते हैं। यहाँ पे मैंने 10वां में भरा हुआ है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में हर्बीवोरस। ठीक है, तो हर्बीवोरस आप लोग इसको नोट करिएगा इसका आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, टीनी प्लांट्स दैट द एनिमल्स दैट ब्रेक डाउन ऑफ द डेड मटेरियल्स एंड इनटू द न्यूट्रिशन। ऐसा प्लांट एंड एनिमल बेटा जो कि ब्रेक डाउन के थ्रू अपने मटेरियल न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्ब करता है, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है वो आपके लेता है। देखते हैं 12 में क्या है आंसर, 12 खोजिए। डिकम्पोजर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डिकम्पोजर। क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने यहाँ भरा हुआ है डिकम्पोजर, जो कि डेड जीवों से, पेड़ पौधे से, मरे हुए पेड़ पौधे और मरे हुए जानवरों से क्या करता है, अपना खाना अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये तो हो गया आपका किस तरह का, एक्रॉस में, जितने भी एक्रॉस में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आंसर को मैंने बताया है आपको बेटा। अब डाउन में चलते हैं। ठीक है, डाउन में क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ कुछ क्वेश्चन अभी और एक्रॉस में बचे हुए हैं। 14 क्वेश्चन कह रहा है बेटा, द प्रोसेस ऑफ प्लांट यूज टू मेक फूड यूजिंग द सनलाइट, वेयर इज द कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा बेटा एक प्रोसेस प्लांट करता है अपने खाना बनाने के लिए सनलाइट में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर। तो क्या होता है प्रोसेस, आप लोग साइंस में पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो है आपका फोटोसिंथेसिस। 14 देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पे 2 14 है, एक 14 से ये बन रहा है बेटा, एक 14 से आपका ये बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, ए म्यूटल्स relationships between the organism that the help of them survives। कह रहा है कि एक म्यूटल्स जो होता है रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म के साथ एग्जिस्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 को खोजते हैं, वेयर इज 16, यहाँ सिंथेसाइज। ठीक है, यहाँ पे आंसर बिल्कुल भी जूम करने से दिख नहीं रहा है, सीवेज होता है बेटा। ठीक है, जो कि हमारा सिंथेसाइज फूड पे, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 16 का। म्यूट करता है, रिलेशनशिप करता है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म के बीच में और सर्विस के बीच में, रिलेशनशिप से वो अपना खाने को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, चेंज टू द वाटर फ्रॉम द लिक्विड टू द गैसियस स्टेज। कह रहा है वो कौन सा स्टेज बेटा जो कि हमारा वाटर क्या हो जाता है, गैसियस स्टेज में चेंज हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। 17 का आंसर खोजते हैं इसमें। 17 कहाँ है, दिस इज द 17, यहाँ पे बेटा इवोपरेशन।
ठीक है, आप जानते हो पानी जब गर्म होता है तो हवा में उड़ जाता है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इवोपरेशन कहते हैं। इसमें 17 में आप इवोपरेशन भरिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, नॉन लिविंग फैक्टर इफेक्ट द ऑर्गेनिज्म सर्व सच एज द अवेलेबिलिटीज ऑफ वाटर एंड द टेम्परेचर चेंज। कह रहे बेटा नॉन लिविंग थिंग ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि ऑर्गेनिज्म सर्वल्स एंड द सच एज द एबिलिटी करता है वाटर एंड टेम्परेचर के थ्रू। 18 क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। क्या है यहाँ पे, मैंने इसको भरा नहीं है। एडिसिफिकेशंस, इसको एक बार देखिएगा बेटा साइड्स में, इसका आंसर दिया हुआ है। इसका आंसर आप लोग खुद से ढूंढिएगा, मैं अभी आपकी हेल्प नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, अक्रॉस इन द वाटर साइक्लिंग थ्रो द विच इज़ द वाटर प्रोड्यूस फ्रॉम द कलर रिटर्न्स ऑफ द अर्थ। करेक्ट, वो कौन सा प्रोसेस है जिससे वाटर क्या करता है, साइक्लिंग करता है, दोबारा से वेपर बन के हवा में उड़ जाता है क्लाउड बनकर, और क्लाउड का फॉर्मेशन करता है और रिटर्न करके हमें अर्थ पर वाटर के फॉर्म में वो आ जाता है। वो प्रोसेस क्या कहलाता है? 20 का आंसर ढूंढिए यहाँ पे। ये कहलाता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन के कारण क्या होता है, ये सारे प्रोसेस होते हैं कि पानी गर्म होकर उड़ जाता है और नीचे जो होते हैं जो सब्सटेंस बढ़ जाते हैं वापस ये आपका ठंडा होकर वापस अर्थ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आ जाते हैं और जो नीचे जो सब्सटेंस होते हैं वो आपके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, ये तो हो गया आपका क्रॉस का क्वेश्चन। अब डाउन लेवल में क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उसमें क्या कहता है, ए कंप्लीट सेट ऑफ द रिलेशनशिप among the plants, tree, animals and the peoples in the area। क्या कहलाता है ये? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या कहलाता है आपको? इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही कह रहा है कि सभी प्लांट और एनिमल जब एक साथ रहते हैं, रिलेशनशिप कम्प्लेक्स सेट में रहते हैं, प्लांट, ट्री, एनिमल्स एंड द पीपल्स एक पार्टिकुलर एरिया में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड द एनिमल लाइक ए फूड। एनिमल जो कील करके फूड को खाता है उसे क्या कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन ढूंढिए, पियर, PREAY, पैरी। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, पेयरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर दैट फीड अपॉन द ऑर्गेनिज्म दैट द अदर ऑर्गेनिज्म हैव किल्ड। कौन सा ऑर्गेनिज्म बेटा जो फूड के लिए ऑर्गेनिज्म को अदर एनिमल को ऑर्गेनाइज करके अपने आप को ऑब्टेन करता है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ढूंढिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सी है आपका सिक्रीवेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने भरा है, ये 3 का आंसर है। यहाँ पे आपका सिक्रीवेशन है जो कि आपको यहाँ पे पेंसिल की वजह से दिख नहीं आ रहा है, स्क्रेवेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको पेंसिल की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको सेंड कर रही हूँ, इसकी पिक्चर को ग्रुप में भेज दूँगी, आप वहाँ से आसानी से कर सकिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीन पिगमेंट इन द प्लांट लीव। प्लांट में जो ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है वो क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। देखते हैं यहाँ पे दिया है क्या। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज 6? यहाँ देखिए, क्लोरोफिल। ठीक है, यहाँ पे इस लाइनिंग में आपको दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। ये क्या है आपका? क्लोरोफिल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ए सेलफिश फ्लैशेस ईटिंग कंज्यूमर। ऐसे एनिमल जो कि फिशेस वगैरह को खाते हैं, ठीक है, वाटर एनिमल्स को, फिशेस को ईटिंग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 ढूंढिए। 7 में क्या है यहाँ पे? कंज्यूमर। ठीक है, यहाँ पे भी इसका आंसर ठीक से क्लीन नहीं आ रहा है। ठीक है, इसकी भी मैं पिक आपको आंसर भेज दूँगी, आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 11, वाटर लॉस ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय द एक्टिविटी ऑफ द प्लांट। प्लांट के द्वारा पानी का लॉस हो जाना बेटा, उड़ जाना, क्या कहलाता है? इवोपरेशन कहलाता है। ठीक है, ट्रांसफर
ट्रांसवर्जन या फिर ट्रांसपरेशन या ट्रांसपरेशन कहलाता है प्लांट की पत्तियों से जब होता है तो। 11 का आंसर ढूंढिए। 11 ये, ठीक है, यहाँ पे देखिए 11 का आंसर ऑपरेशन, यहाँ पे आपका ट्रांसपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। नेचुरल होम ऑफ द प्लांट ऑफ एनिमल। जो नेचर की तरफ से होम्स होता है बेटा प्लांट और एनिमल का, उसे क्या कहते हैं? देखिए 13 का आंसर क्या है? हर्बीवोरस, ठीक है। हर्बीवोरस जो होता है आपका प्लांट एनिमल को लेता है, ठीक है, उसे हम हर्बीवोरस कहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 14। एंड द एनिमल्स दैट किल्स अदर एनिमल्स ऑफ द फूड। एक एनिमल जब दूसरे एनिमल को मार कर खाता है बेटा तो उसे क्या कहते हैं? 14 का आंसर देखिए। 14 का आंसर मैंने एक यहाँ पे बताया था, प्रोड्यूसर, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ बेटा प्रोड्यूसर, ठीक है। ये आपका 14 का आंसर इधर वाला होगा। ये मैंने अभी फोटोसिंथेसिस 14 बताया था, अब ये इधर का मैं आंसर बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, सॉरी, ये आपका उस 14 का आंसर है जो मैंने इससे पहले बारे में बताया था। इसमें आपका फोटोसिंथेसिस ही होगा बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 का हो गया। 14 यही होगा आपका, मैंने जो अभी बताया आपको, लॉन्गिट्यूडिनल वाला। 15 क्वेश्चन कह रहा है लीविंग द कंपोनेंट दैट द डायरेक्टली और द इनडायरेक्टली इरेक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट सच एज द डिजीज प्रोड्यूसेस द प्रिपरेशन क्या कहलाता है? 15 को देखते हैं। यहाँ पे बेटा बायोटिक, ठीक है। बायोटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए आपके कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जीके का बेटा ये 2 चैप्टर 9 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसका वो सारा कॉपी को करिए, होमवर्क को कंप्लीट करिए, लर्न करिए और इसे ग्रुप में भेजिए बेटा। नेक्स्ट क्लास में मैं इन सभी होमवर्क को आपसे पूछूंगी। थैंक यू।